हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.8 को कंप्लीट किया था, जिसके साथ ही हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी हमारा ये है, हमारी इक्वेशन यानी कि हमारी स्टेटमेंट दी होगी, उसमें से हमने निकालना। ठीक है, तो देखो अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चलो इसमें हमें जो हमने वीडियो में किया था ना, डिफरेंशिएशन करते हुए जो हमारा चेन रूल था, dy बाई डी एक्स इजक्वल टू dy बाई डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी। क्या था हमारे चैन रूल में, dy अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन में डी टी मल्टीप्लाई अपॉन में होता है। ठीक है, dx अपॉन डी टी। ठीक है, और एक कंडीशन होती है, जो हमारा dx अपॉन डी टी है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो चलो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ है, रीड करो इसको। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इट्स एरिया, यानी कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर। रेडियस कितनी दी हुई है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में आर, यानी कि आर फर्स्ट में देखो आर दी हुई है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेट करके चलती हूँ। क्या ए है जो मेरा, ए इज एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, कितनी दी हुई है, रेडियस आर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसका करो इन डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू आर है ना, तो डी ए अपॉन डी आर इजक्वल टू आर का करेंगे तो 2 पाई आर, और पाई तो आएगा इसे है ना, अब आर का इसका करेंगे तो 1 आएगा, ये तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 2 पाई आर हो गया। ठीक है, तो क्या है, डी ए अपॉन डी आर इजक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अभी क्या करते हैं, फर्स्ट में आर की वैल्यू 3 दी हुई है तो पुट कर दो, तो 2 पाई आर की वैल्यू 3 है फर्स्ट पार्ट में, तो कितना आ गया 6 पाई। सेकंड पार्ट में हमारे पास आर की वैल्यू दी हुई है 4, तो पुट करना 2 पाई मल्टीप्लाई 6, 4 दी हुई ना, तो 4 2 जा 8 पाई। बस ऐसे ही निकालना था, आपको सोल्व करना था। समझ आया सभी को। अभी सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी कि जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, कितनी फास्ट इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारे पास लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो देखो लेट करके चलते हैं। क्या लेट करो कि साइड है जो उसकी क्यूब की, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एक्स मान ली, और वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास क्यूब का, ए क्यूब होता है ना, तो एक्स मान ली है, तो मैंने क्या होगा एक्स का क्यूब। अच्छा ये बताओ सरफेस एरिया कहा है ना इन्होंने, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया क्या होता है मेरे पास 6a स्क्वायर, तो एक्स ली है तो मैंने 6x क्यूब। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले वो लिखेंगे जो दिया हुआ है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो इसमें क्या होता है dv अपॉन dt, तो कितने हमारा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो dv अपॉन dt कैसे निकालेंगे हम, dv विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dv अपॉन dx मल्टीप्लाई dx अपॉन dt। तो देखो अभी इसका करो, d अपॉन डी एक्स, क्या दी हुई है x की वैल्यू, वॉल्यूम x का क्यूब, तो इसका करना, तो क्या आएगा d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt, ये हो गया ना इंटीग्रेशन, तो ये हट जाएगा, तो dv अपॉन dt क्या आ गया मेरे पास 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। ठीक है, और dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है ना, तो पुट करना 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। तो अब dx अपॉन dt निकालना, तो 8 अपॉन 3x स्क्वायर
ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी कि हाउ फास्ट, यानी कि कितने फास्ट इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है 8/3x²। ठीक है, ये क्या आ गई मेरे पास, dx/dt आ गई ना। अब हमें क्या निकालना है, कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो देखो वो कैसे निकाल लेंगे हम, सरफेस एरिया पूछा ना, ds से सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे हम। तो ds/dt इज इक्वल टू ds/dx डॉट dx/dt। ds तो d/dx, s की वैल्यू सरफेस एरिया क्या दिया 6x² और dx/dt। तो देखो 6x² का करना है 12x और dx/dt की वैल्यू पुट कर दो 8/3x²। x से एक x कैंसिल आउट, 3 4 जा 12, तो कितना आया 8 4 जा 32/x सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके पास। अभी आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो कैसे निकाल लेंगे, देखो x की वैल्यू, तो x अपने पास x क्या दिया हुआ है, इन्होंने x यानी कि एज कितनी दी हुई है 12, यहाँ कर दूँ x, देखो x अपने पास 12 दी हुई है, तो ds/dt 32, x की वैल्यू क्या दी है 12, तो काट दो जो कोटा 4 8 जा 4 3 जा, तो कितना है आपके पास 8/3 टाइम्स अपना सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ आया सभी को, ऐसे आपको ये पूरा सोल्व करना था। अभी थर्ड पर चलिए, अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हमारा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी कि सर्कल है उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है किस पर, रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि फाइंड आउट करना है कौन वो रेट जिस पर हमारा एरिया आज सर्कल का इंक्रीज हो रहा है जब उसकी रेडियस कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम, तो मतलब किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ हमारा टाइम, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लेट करते हैं क्या, रेडियस ऑफ ए सर्कल आर, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर, कर लिया मैंने लेट। अब देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कैसे चेंज हो रही है, dr/dt विद रिस्पेक्ट टू टी दिया हो ना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एरिया क्या होता है सर्कल का πr², यानी कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr², यानी कि a इज इक्वल टू πr²। अब इसका करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dA/dt इज इक्वल टू 2πr dr/dt। तो अब इसको सोल्व करना, देखो 2πr और dr/dt क्या दिया हुआ 3, तो कितना आ गया 6πr। इतनी बात समझ में आई। और रेडियस क्या दी हुई है अपने पास 10, तो इसमें पुट करना dA/dt इज इक्वल टू 6π मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ गया आपके पास 60π। ठीक है, ये आपका आंसर था। समझ आया सभी को। अभी फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन एड्स ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, यानी कि एड्स है जो वेरिएबल क्यूब यानी क्यूब की वो इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर, इसमें भी टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है। तो हाउ कितने फास्ट से उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी अगर उसकी एड्स कितनी है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें भी। फोर्थ क्वेश्चन लेट करके चलते हैं, जो एड्स है क्यूब की x सेंटीमीटर है। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एज यानी कि dx/dt कितना हो रहा है हमारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी हमारे पास x³। तो dv/dt कैसे निकालेंगे, dv/dx डॉट dx/dt। v की वॉल्यूम कितनी दी हुई है आपके पास x³ है ना, और dx/dt
इसका निकालेंगे कितना आएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। dx अपॉन dt की वैल्यू दी हुई है 3, तो 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 तो कितना आया 9x स्क्वायर, ठीक है। और x की वैल्यू इन्होंने क्या बोल रखा है कि 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसमें क्या पुट कर देंगे, तो dv अपॉन dt 8x इक्वल टू 10, तो 9 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, तो 9 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। समझा सभी को? अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अभी 5th क्वेश्चन देखिए। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, यानी कि एक पत्थर था टुकड़ा मान लो पत्थर का, वो ड्रॉप्ड यानी कि लेक में अपना डूब गया, ठीक है। एंड वेव मूव इन ए सर्कल, और जो वेव थी वो सर्कल के उसमें मूव हो रही थी, और उनकी स्पीड क्या थी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेज इंस्टेंट क्या है 8 सेंटीमीटर उसके सर्कल, हाउ फास्ट इज, यानी कि वो उसका जो एरिया है कितनी देर में इनक्लोज्ड हो रहा है, तो वो निकालना है, ठीक है। तो देखिए लेट करके चलती हूँ, क्या जो रेडियस है वेव की वो x है, लेट रेडियस ऑफ वेव इज x, तो dr अपॉन dt कितना दिया हुआ आपके पास 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब एरिया ऑफ सर्कल वेव, एरिया ऑफ सर्कल वेव यानी कि a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा da अपॉन dt का dA अपॉन dr और dr अपॉन dt, तो dA, अब देखो a की वैल्यू क्या है पाई आर स्क्वायर, तो dA अपॉन dr पाई आर स्क्वायर dr अपॉन dt। तो करना इसमें एक बार क्या आएगा 2 पाई आर dr अपॉन dt की वैल्यू पुट कर दो 5 है, तो कितना आ गया 10 पाई आर, यानी कि dA अपॉन dt की वैल्यू आपके पास 10 पाई आर आ गई। अब 8r यानी कि रेडियस ऑफ सर्कुलर वे कितनी दी हुई है आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो एरिया इनक्लोज्ड निकालना है आपने, तो क्या होगा dA अपॉन dt इज इक्वल टू 10 पाई मल्टीप्लाई r की जगह क्या पुट कर दिया मैंने 8, तो कितना आ गया आपका 80 पाई, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। समझ आया सभी को? अभी 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफरेंस। तो देखो कैसे करेंगे इसको, लेट करते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस dr अपॉन dt इज इक्वल टू 0, ये लिख दें 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल यानी कि c इज इक्वल टू 2 पाई आर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है ना, तो dc अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई r की जगह क्या आएगा dr अपॉन dt, r का विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा ना, और वॉल्यूम क्या है x स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो देखो dv अपॉन dt और dx अपॉन dt इज इक्वल टू dv अपॉन dt, यही होगा ना। अभी देखो ये लिख लो क्या dc अपॉन dt इज इक्वल टू 2 पाई dr अपॉन dt दिया हुआ है 0.7, तो इसको सोल्व करना 2 पाई मल्टीप्लाई 7 अपॉन 10, 2 5 जा 10, तो कितना आया 7 पाई अपॉन 5। तो अब इसमें क्या मैं पाई की वैल्यू पुट कर दूँ, देखो 7 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 और 5,
ये है ना, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो कितना आया आपके पास 22/5, है ना। ये भी आंसर लिख सकते हो, ये भी आंसर लिख सकते हो, आप मर्जी आपकी है, ठीक है। समझ आया सभी को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 7 क्वेश्चन पर। देखो 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, यानी कि लेंथ है जो रेक्टेंगल की एक्स है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड द विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर। अगर एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 6 है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, और dx अपॉन dt क्या दिया हुआ है, -5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, क्या विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y सेंटीमीटर, तो dy अपॉन dt निकालेंगे, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। फर्स्ट में क्या निकालना है अपन को, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें मैंने x और y लिया ना, तो पैरामीटर क्या होगा 2x प्लस y होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dp अपॉन dt 2x क्या होगा dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। तो अब इसमें पुट कर दो वैल्यूज 2, dx अपॉन dt क्या -5, dy अपॉन dt 4, तो 2 -1 -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये पैरामीटर आ गया। सेकंड में क्या निकालना है मुझे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, x मल्टीप्लाई y, तो इसका करना dx अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स सेम एज इट इज, dy अपॉन डी टी, वाई सेम एज इट इज dx अपॉन डी टी। तो देखो x की वैल्यू 8 दी हुई है इन्होंने, y की वैल्यू पहले 6 दी हुई है ना, तो 8 मल्टीप्लाई dy बाई डी टी 4 है, प्लस y 6 है, dx अपॉन डी टी -5, 8 4 जा 32, 6 5 जा 30, तो कितना हुआ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, ये तो अपना एरिया, और ये अपना ये डिक्रीज -2 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अपना 2। ठीक है, इजी है ना बहुत। वैसे जैसे मेंसुरेशन में करते थे उनमें तो डायरेक्ट ही निकालते थे, इनमें बस इनका डेरिवेटिव कर देना हमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें दिया हुआ है। ठीक है, भी 8 क्वेश्चन देखते हैं। देखो 8 में क्या दिया है, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन सफेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बिंग, यानी कि जब उसमें हवा भरी जाती है ना बलून में तो सफेरिकल की शेप में आ जाता है। इज बिंग इन्फ्लेक्टेड बाय पंपिंग 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, फाइंड द रेट ऑफ विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो देखो कैसे निकालूंगी मैं, लेट करती हूँ v इज वॉल्यूम ऑफ गैस इन बलून, तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो करना dv अपॉन dt इज इक्वल टू, तो क्या होगा देखो 4 पाई आर क्यूब, 3 आर क्यूब है ना, तो 3 और आर स्क्वायर ये होगा ना, और डी आर अपॉन डी टी, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी, ये आया ना। अब क्या बोल रहा हो 900 क्यूबिक पर क्या हो रहा है अपना, वो सेंटीमीटर ऑफ गैस पंप कर रहे हैं, जब उसको इंक्रीज हो रहा है तो क्या है मेरी डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है 900 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये 2 मान लो, ये 1 मान लो। अब फ्रॉम 1 एंड 2 इनको इक्वल पुट करेंगे तो सेम है, तो क्या आएगा 900 इज इक्वल टू
4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू निकालना, तो देखो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। और आर की वैल्यू इन्होंने क्या दी हुई है 15, तो इसमें पुट कर दो क्या 900 अपॉन 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 दी हुई है रेडियस, ठीक है। तो अब इसको जो कट रहा है वो उसको काट दो, 15 6 जा 0, 15 4 जा 4 से 4, तो 1 अपॉन पाई इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, यानी कि क्या है रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतनी पे क्या हो रही है मेरी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। समझ आया सभी को। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, ए बलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इन इंक्रीजिंग, यानी कितनी उस पर उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है अगर अपनी रेडियस है लेटर बाद में 10 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, लेट करते हैं R is the radius of balloon, R is the radius of balloon, volume of balloon 4/3 pi r cube। तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, रेडियस पूछिए ना इंक्रीज, तो dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी इसका d अपॉन डी आर 4/3 पाई आर क्यूब। तो करना 4/3 3 पाई आर स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट, ये तो सेम रहेगा, तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो dv अपॉन डी टी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, आर दी हुई है इन्होंने 10 सेंटीमीटर, तो पुट करना 4 पाई 10 का स्क्वायर, यानी कि डी आर अपॉन डी टी आपके पास क्या आ गया 400 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी रेडियस आ गई है, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से ही करेंगे, तक ही करेंगे क्योंकि आप पजल हो जाओगे, ठीक है। इनका रिवाइज करना, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मैं आपके लिए इतना अफोर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। आप बिल्कुल भी चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।